4 लाख तक भी हो सकता है बिल्कुल प्रॉफिट। आगे थी कम से कम 50-60 रुपए किलो। पोली हाउस लगाएंगे तो उसमें खर्चा होगा कम से कम हमारा इतने एरिया में कम से कम 8 लाख रुपए। सारा है क्या नाम है 10,000 रुपए लगे हैं बस खाली। नमस्कार सभी साथियों को। आज आए हुए हैं हम नजफगढ़ के पास दिचाऊ गांव के अंदर, और ये गांव गोभी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे गर्मी के सीजन की गोभी भी मिल जाएगी, बरसात वाली भी मिल जाएगी और सर्दी के मौसम वाली गोभी भी मिल जाएगी। तो यहाँ के किसान किस तरह से तीनों मौसम के अंदर खेती कर पाते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्मी के मौसम में वो किस तरह से अपने प्योद तैयार कर पाते हैं, ठंड के मौसम में कैसे तैयार कर पाते हैं, बरसात के अंदर गोभी की नर्सरी तैयार करने में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, तो ये इस कार्य को कैसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं, कि कैसे पूरा गांव एक्सपर्ट है गोभी खेती के बारे में, इसी की जानकारी हम लेने वाले हैं। अगर आप भी गोभी खेती करना चाहते हैं या किसान है इस तरह की खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा काम ये आ सकती है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी एक किसान ने लगाई है, बहुत ही तगड़ा एक जुगाड़ लगाया है। और क्या वो जुगाड़ है, किस तरह से उसने तैयार करा और इसके कैसे क्या रिजल्ट मिले, गोभी की जो जर्मिनेशन है वो कितने % उनको मिली, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस जुगाड़ के साथ में, इससे संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे बने रहिए वीडियो के साथ में। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। किसान साथी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। एक तो जितने साथी देख रहे हैं अपना नाम और गांव का पता बता दो जी। गांव दिचाऊ कला, नजफगढ़, नई दिल्ली 43। आपके पास कितने एकड़ जमीन है टोटल? टोटल मेरे पास है 15 एकड़ जमीन। और गोभी खेती आप कितने टाइम से कर रहे हो? अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। 30 साल से। और हाँ 15 जी। एकड़ में यही गोभी लगाते हो, इसके अलावा दूसरी फसल? गोभी भी लगाते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया बैंगन। और गर्मी के टाइम वाली गोभी भी लगाते हो, जी। बरसात वाली भी लगाते हो, ठंड वाली भी हाँ लगाते जी, हो। हाँ जी। तो इसमें प्योद तैयार करते टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत आती जी, है, जी, तो जी। प्योद कैसे तैयार करते हो, क्या जुगाड़ आप लगाते हो? पहले तो हम ऐसे ही बीज डाल देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे डेवलप हुआ हम हाथ से एक एक दाना करके डालने लग गए। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये नोट ये स्टार्ट किया अभी। ठीक है, यानी कि हाँ। लो टनल बना करके। हाँ, अभी और- स्टार्ट किया हाँ है। जी। आप जैसे ओपन फील्ड में पहले नर्सरी करते थे तो जी। उसमें जर्मिनेशन कितना आता था? उसमें इसके अकॉर्डिंग 50%। अच्छा, इससे आधा आता था आधा उसके आता अंदर। है जी। और अब आपने कौन से नए बदलाव किए हैं अपने खेती में? अभी जैसे मैंने नए, जैसे अभी जयपुर से मैंने ये मंगाई है, फाइबर स्टिक मंगाई है। ठीक है। और ये कपड़ा है। जैसे आपने अगर 100 दाने डाले हैं तो कितना जर्मिनेशन अब मिला आपको इस तरीके से? देखो करने जी, में? 95% पक्का है। जर्मिनेट होता है। चलो ठीक है। हाँ, हाँ। और आपने इस तरीके से कौन से टाइम पे लगाई थी शुरुआत में? जैसे आप बरसात वाली ट्राई करी है या फिर गर्मी ये अब में? रेन सीजन वाले। रेन सीजन हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें फर्क कितना देखने को मिला आपको? इसमें जैसे कि एक बारिश से बचाव, ठीक है। बारिश मेन से तो बचाव हमारा होता है। इन दोनों में यही होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे जो मोटी ये बूंदें पड़ती हैं तो उससे हाँ, पौध हाँ, को खराब उससे कर देती उससे हैं। बचाव इसका, बिल्कुल। पूरा बचाव इसका। हाँ जी। ये पूरा कवर्ड होता है बिल्कुल। और अच्छा है वैसे। आपका जो गोभी का बीज है वो कितने रुपए किलो वाला है? वो एक्चुअल में मार्केट पे डिपेंड करता है, हाँ, अप एंड डाउन। जैसे कि हमारे 80,000 तक पहुंच जाते हैं बीज। ठीक है। ओपन फील्ड में हम कोई भी पौध वगैरह लगाते हैं, चाहे गोभी की बात कर ले, बैंगन की बात कर ले, शिमला मिर्च की, टमाटर की, किसी भी फसल की बात करें, तो उसके अंदर फंगस की दिक्कत ज्यादा आती है, कीटों की, खाने चबाने वाले रस्सों से कीटों की दिक्कत बिल्कुल, ज्यादा आती है। बिल्कुल। हाँ। तो ओपन फील्ड में और इस तरह से कवर करने में इस तरह के जो बीमारियां हैं, कीट हैं, उनके नुकसान से कुछ बचाव मिला? वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली है, ये तो है। अच्छा। ओपन फील्ड में तो बहुत ज्यादा मतलब हमारा जैसे वहां पे तो कीटों का। शुरुआत से ही हम फंगीसाइड कीटनाशक का स्प्रे करना हाँ, हाँ, स्टार्ट वो कर स्टार्टिंग देते से हैं। ही कर इस देते तरीके हैं। से आपको कितना फर्क मिला? यहाँ पे तो पूरा कवर हो गया ये। हाँ जी। वो चीजों तो आएंगे नहीं। कितने स्प्रे निकाल लिए आपने यहाँ पे अब तक? मैंने अभी इसमें एक ही, मतलब ये ओपन करने के बाद में किया है। अच्छा, उससे पहले क्योंकि मैं पहले से कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां पे मैं 4 करता था, अब मैंने एक किया इसमें। इसी में फर्क पड़ गया। हाँ, इसी में और फर्क पड़ गया। जैसे ओपन फील्ड में लेट तैयार होती है, हाँ। कोई भी सीडलिंग हम लगा लें, जैसे लगभग 40 से 45 दिन भी लग जाते हैं गोभी की हाँ, सीडलिंग तैयार होने में। बिल्कुल। और इस तरीके से आपने कवर किया है, इसमें बरसात से भी बचा हुआ है, गर्मी से ही बचा हुआ है, तो कितने दिन आगे तैयार होगी आपकी नर्सरी? ये कम से कम मान के चलो 10 दिन। 10 दिन का। 10 दिन एडवांस। इससे काफी फर्क पड़ जाता है। एक तो हमारी कोई भी फसल है वो 10 दिन पहले खेत में लग जाए, फिर 10 दिन पहले ही मंडी में जाए, तो उससे हमें एक्स्ट्रा फायदा भी मिल जाता है कि भाव में अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, जो पहले जाएगा वो पहले अच्छा रेट पाएगा। अगर ये कंपनी की बात करें तो कौन सी कंपनी के ये क्रॉप कवर और ये स्टिक आपने मंगवाई है? मैंने ये जयपुर से रतन मेटल्स के नाम से है,
और उनसे आपने मंगवाया था? हाँ, वहाँ से संपर्क किया मैंने, उन्होंने बोला था उसी टाइम पे मेरे पास सामान आया है, आपको मिल सामान गया, आया। चलो। हाँ। और क्वालिटी के बारे में जैसे फोन पे कुछ और बातें बताई जाती हैं, हमें मिलता कुछ और है, तो उसके बारे में नहीं, क्या वो कहना बिल्कुल चाहोगे? नहीं है, एज इट इज जैसा मैंने बोला जैसी था, क्वालिटी बताई थी जैसी वही आपको क्वालिटी, मुझे तो क्वालिटी अच्छी लगी। अच्छा। हाँ, और जहाँ पे जहाँ इन्होंने, लोकल से हम परचेज करते हैं उससे आपको बेस्ट मिला अरे ये, ये तो सस्ती भी है, उससे सस्ती है उससे और सस्ती बेस्ट भी है, है। बेस्ट भी है। चलो बहुत ही मैंने अच्छी एक दो बात है जगह ये तो। ट्राई की थी, पानीपत वगैरह, उससे सस्ती है ये। बहुत सारे किसान साथी इस टाइम पे आपको देख रहे हैं, तो उनको ये बताओ कि भाई अपना एक्सपीरियंस के आधार पे खेती इस तरह की जो अपना गोभी वगैरह नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? मेन तो हमें एक सीजनली देखना पड़ता है कि बारिश हो रही है, अगर बारिश होगी तो हमने पन्नी से कवर करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा उस पर। जैसे बारिश आती है फिर उसको निकालना ही पड़ता है, निकालना ही पड़ता नहीं है। तो उसको ह्यूमस और ये ह्यूमिडिटी वगैरह इतनी ये ज्यादा हो बढ़ जाती है जाएगी, वो तो बीज को खराब हो नुकसान जाएगी, पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो ये है, ये कवर है, ये जो कपड़े वाला टाइप में है, हाँ, हाँ, ये बेस्ट है, ये बारिश से भी बचाता है और गर्मी गर्मी से भी बचाता है। और सर्दी में भी ये काम दे हाँ, देगा बिल्कुल। सर्दी में तो पक्का देगा ये। बिल्कुल। किसान भाइयों से मेरी तो यही सलाह है, जैसे हम ओपन फील्ड में करते हैं तो उसको चेंज करो, आप सीधा ये लेके आओ। अगर हम पोली हाउस लगाएंगे तो उसमें खर्चा होगा कम से कम हमारा इतने एरिया में कम से कम 8 लाख रुपए, और ये मेरा सारा है, क्या नाम है, 10,000 रुपये लगे हैं बस खाली, बिल्कुल 10 और 12,000 काफी रुपये, सारा कम हो जाता है। सारा ही कम हो गया। और दूसरा वो जगह भी खुद जाती है, और वो एक परमानेंट जगह हो जाएगी वहाँ पे, वो बिल्कुल। फिक्स हो जाएगी। वो दूसरी खेती नहीं हाँ। कर सकते, या तो प्योद ही लगाएं या इस हाँ, तरह की दूसरी हाँ, खेती इसको करें। रिमूव कर सकते हैं हम कहीं हाँ, भी, एक जगह दूसरी जगह भी जरूरी नहीं कर है सकते दूसरे हैं। खेत में भी ले जा सकते हैं जो अच्छा खेत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है सर हाँ। ने कि उधर वाली जो सीडलिंग है वो मोस्टली तैयार हो गई है। जी, अब उसको लगाने का तरीका क्या होता है अपने खेतों में, कि मेड बनाते हो, बेड बनाते हो, प्लेन जमीन पे लगाते हो? हम एक्चुअल में मेड बनाते हैं, ठीक है, और वो उसको बोलते हैं हम त्रिफला, ठीक है। उस पे साइड में लगती है, तो एक उस साइड में। हाँ, बिल्कुल, खूड मतलब होता है, मोटा खूड और बोलते हैं हाँ, उसको। चोटी पे नहीं लगाते, नहीं, दोनों चोटी पे साइड लगा दोनों देते साइड हो। में लगाते हैं हम। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखते कम हो? से कम 1.5 फीट। 1.5 फीट के 1.5 रखते हो फीट, हाँ आप। जी। और अगर 1 एकड़ की बात करें तो कितनी प्योद या कितने बीज लग जाते हैं 1 एकड़ में? हमारे यहाँ कम से कम लगते हैं 25,000, 25,000 1 एकड़ में लगा 1 देते एकड़ हो। में पौधे लगते हैं। और वो सक्सेस रेट कितना होता है, कितने गोभी के फूल आपको वहां से लग वो जाते हैं? सक्सेस रेट वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, अगर नॉर्मल हाँ, वेदर रह जाए तो कितना, तो 25,000 में से कितने अ, फूल हमें मिल जाते हैं? कम से कम 20,000, 20,000 मिल जाते 20,000 हैं। मिलेंगे। हाँ जी। और प्रोडक्शन बात करें किलो में तो कितने किलो, किलो कितने क्विंटल? कम से कम ये हमार मनों में चलता है, जैसे 450 मन, 450 मन निकल जाता है। 400 मन। और अगर भाव की बात करें तो मार्केट में कितने रुपए किलो तक के भाव आपको मिल जाते हैं? वो तो देखो जी, डिमांड और उसके ऊपर है, कभी ज्यादा जाती है तो अगर कभी। लास्ट ईयर की बात करें तो उसका लास्ट बता दीजिए। ईयर सीजनल होता है जी हमारा ये। अगर हम बात करें भी अक्टूबर नवंबर में, हाँ, तो वो ठीक ठाक सीजन। अक्टूबर में तो फिर भी अगेती होगी, अगेती गोभी का क्या भाव मिल जाता है? आगे थी कम से कम 50-60 रुपए 50-60 किलो। रुपए किलो, हाँ, ठीक कम है। से कम। अब जो आप ये लगाओगे हाँ। तो ये कितने दिन के बाद तैयार हो जाएगी? पहला ये फूल आपके खेत में जैसे कब कट अभी जाएगा? अभी जैसे हमने नर्सरी तैयार की, इसमें 1 महीना लगेगा, ठीक है, और इसको जैसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे हाँ जी। तो ये 60 दिन की वेराइटी है। 60 दिन की हाँ, वैरायटी, ये 60 जो दिन में सीड्स है, हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी हाँ, ये। हार्वेस्टिंग में 60 दिन में आ तो जाएगी। क्या उम्मीद है कितना भाव उस टाइम पे होगा? कम से कम 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें फिर वजन भी तो है ना ज्यादा। और मंडी कौन सी लेके जाते हो आप? केसोपर मंडी। हाँ, चलो। ऑन एवरेज बात करें 1 एकड़ से कितने रुपए या कितने लाख रुपए की आमदनी आपको हो जाती है? एवरेज मान के चलो, ये गोभी ऐसी है, इसमें 4 लाख तक भी हो सकता है बिल्कुल प्रॉफिट। सही प्रॉफिट बात मान के चलो कि 3 लाख, 1 लाख खर्चा लगा, खर्चा भी आ जाता 1 लाख खर्चा लगाओ, और ना तो 20,000 भी हो सकते है, हैं, 20 भी रह सकते हैं, 20 भी बिल्कुल रह ठीक सकते हैं ठीक उसमें। बात है आपकी जी। अच्छी खेती है हमारी गोभी कुल की, मिला के अच्छी है, अच्छी है खेती है। तभी पूरा गांव तभी लगाता पूरा है गांव ये। लगाते हैं। बिल्कुल, पूरे दिल्ली के अंदर फेमस है हाँ, दिचाऊ गांव। जी जी, दिचाऊ। किसान भाइयों, गोभी की खेती से संबंधित मोस्टली जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने दे दी है। अगर आप भी इस तरीके से एडवांस फार्मिंग करना चाहते हैं और एडवांस तरीके से 100% जर्मिनेशन लेके अच्छी खेती करना चाहते हैं कम खर्चे में, तो इसी तरह से आप भी एक क्रॉप कवर लगा करके, फाइबर स्टिक लगा करके एक एडवांस तरीके का छोटा सा पॉली हाउस मॉडल तैयार कर सकते हैं और भाई साहब की तरह से 100% जर्मिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाने हैं तो कंपनी के जो भी मोबाइल नंबर वगैरह हैं वो सब हमने स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, आप इन पे संपर्क करके और अपना सामान अपने घर पे मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें।